हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित एक और बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं नवीन वाईएनआर आपके बीच। तो मेरे प्यारे साथियों के कमेंट बार बार आ रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल कब चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल चल चुका है, लेकिन अभी किन के लिए चला है पूरी बात को सुनिए पहले। अभी उन साथियों के लिए यह पोर्टल लॉन्च हुआ है जो पहले लगे हुए थे, कच्चे कर्मचारी थे, डीसी रेट पर लगे हुए थे कहीं भी या किसी भी डिपार्टमेंट में हरियाणा में, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है सरकारी डिपार्टमेंट का। प्राइवेट डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, सरकारी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। जिनके पास सरकारी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस था, जो हट गए थे लगभग 1 साल सेवा देने के बाद या 2 साल, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-5 साल सेवाएं दी लेकिन वो हट गए थे। तो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है उन साथियों के लिए चल गया है। वो अपनी डिटेल फिल करें, अपना सबसे पहले आप एक्सपीरियंस बनवाएं। आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने साल आपने काम किया, और क्लियर उसको अपने अपलोड करना है। एक्सपीरियंस पे आप यह ध्यान रखें कि आपकी मोहर स्टैम्प बिल्कुल सही होनी चाहिए जहाँ से आप उसको वेरीफाई करा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा होता है, देखा गया है हमने कुछ फार्मों में, कि कुछ साथी एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी मोहर क्लियर नहीं होती है। तो एक बार उसको पहले किसी रफ़ कागज़ पे मार के देखें आप, उसके बाद ही ऑफिसर से बोलें कि सही तरीके से लगे। उससे आपका जो है बेनिफिट होता है, स्कैन जब आप करते हो उसको फिर वो क्लियर चमकता है। तो अभी के लिए तो यही है कि जो साथी पहले लगे हुए थे, अट गए थे किसी वजह से, उनके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल चल गया है। वो अपन डिटेल सबमिट कर रहे हैं। अगर किसी को डिटेल सबमिट करते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नए फ्रेश जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन करने हैं उनके लिए भी पोर्टल नहीं चला है। जैसे पोर्टल चलेगा उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, कुछ साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट, वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में कई बार बता दिया है, लगभग 2 से 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी। लेकिन डॉक्यूमेंट की जहां तक बात करें, आपकी शैक्षणिक योग्यता जो भी है, आपकी 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो भी है, और उसके बाद क्या है आपके पास, आप हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए आपके पास, और आपकी जो कैटेगरी है कास्ट SC BC या जो भी है। उसके बाद बात करते हैं आय प्रमाण की। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी यह क्लियर नहीं है कि आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार ने कुछ अलग मापदंड बनाए हैं कि 1,80,000 से कम या 2 लाख से कम वालों के ये नंबर मिलेंगे, 3 लाख से कम आय वालों के ये नंबर मिलेंगे। तो कहाँ से प्रमाणित होगा ये, तो सोचने की बात है ना। तो एक बार अपना आप आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता उसमें, लगभग आपका 1 या 2 दिन लगता है। आप उसको बनवा लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो आप दे देना उसको, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, कहीं और भी चल जाता है वो। लगभग 6 महीने की उसकी जो वैलिडिटी होती है वो रहती है। तो आय प्रमाण पत्र के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं साथियों की बनवाएं या ना बनवाएं, बनवाएं या ना बनवाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे साथियों, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई अर्जेंट तो वो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उस समय सभी साथियों को ज़रूरत पड़ेगी, और जब सब बनवाएंगे तो ये अपना हरियाणा है, सर्वर कब बंद हो जाए कुछ नहीं कह सकते हम। तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं कई बारी, अधिकारी नहीं मिल पाते। कोरोना काल भी जैसे लग रहा है, अब तो हरियाणा में 50% स्टाफ भी कर दिया है। ऐसा हो कि आपको ज़रूरत पड़े और स्टाफ न हो, 50% में आपका पटवारी उस दिन उपलब्ध ना हो, तो आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, उसका कोई आपको लॉस नहीं है। आय प्रमाण पत्र की मैं बात करना चाहता हूँ, आप वह बनवाए जो अन्य एजुकेशन है। एक एजुकेशन के लिए होता है, एक अन्य के लिए होता है। आप अन्य वाला बनवाएं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक फॉर्म लेना है 3 पेज का, अपने गांव के लंबरदार से वेरीफाई कराना है। लंबरदार से वेरीफाई कराने के बाद आप उसको
अपने तहसील में ले जाइए, वहाँ से हल्का पटवारी से, और हल्का पटवारी के बाद तहसीलदार साहब से वेरीफाई कराने के बाद ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद जो स्लिप निकलेगी उसको लगाकर अपने एसडीएम कार्यालय में उसको सबमिट करा दीजिए। लगभग 4 से 5 दिन में आपका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, उसको आप अपने पास रख लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड में कुछ खामियां हैं अभी भी, मैंने जैसा देखा है। तो प्यारे साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी डीएमसी में नाम है और डेट ऑफ बर्थ है आप वही कराएं, आप गलत ना करें। अभी भी कुछ लोगों के जो नाम हैं आधार कार्ड में और डीएमसी में मिस है, क्योंकि जैसे नाम है राम सिंह और आधार कार्ड में राम कुमार करवा रखा है। या डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो अभी भी कुछ लोगों के आधार कार्ड में 1/1/1990, 1/1/1997, 1/1/1998 ये गलत है। जबकि डीएमसी में 27/8/1970, 1975 डीएमसी में सही है, लेकिन आधार कार्ड में अभी भी गलत है। तो उसको आप ठीक करवा लीजिए, आपको भविष्य में दिक्कत होगी और फिर आप पछताएंगे। क्योंकि अभी तक यह क्लियर नहीं है कि जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल चलेगा कि यह कितने दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, इसके बारे में अभी कोई बात क्लियर नहीं हुई है। तो आपको मेरा तो जो कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि यही है कि अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें आप। जैसे पोर्टल चलेगा आपको सूचना दी जाएगी, प्रॉपर आपको वीडियो बनाकर स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, जेपीजी करनी है, पीडीएफ करनी है, आपको फुल डिटेल दी जाएगी। बशर्ते आप जल्दी ना करें, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें, अपने नाम स्पेलिंग वगैरह सही करें, और अपनी जो फैमिली आईडी है उसको भी ठीक रखें, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, क्योंकि हो सकता है फैमिली आईडी के हिसाब से भी आपकी आय काउंट की जा सकती है। लेकिन ये मतलब हमारी सोच है, लेकिन वो तो जो करना है वो तो सरकार या डिपार्टमेंट ने करना है। वो किस चीज़ को आधार मानकर किसके अनुसार आय आपकी वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी या फैमिली आईडी से ही वो काउंट करेंगे। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मौसम की बात करूं तो इस समय मैं गांव खदरी में हूं, और गांव खदरी में इस समय हल्की फुल्की बारिश चल रही है। देर रात भी बारिश चलती रही, लेकिन अभी मौसम साफ़ नहीं हुआ है। तो कुछ समय में हम भी अपने ऑफिस की तरफ जाने का रुख करेंगे जैसे ही मौसम थोड़ा साफ़ होता है। अगर मौसम साफ़ नहीं होता तो हमें तो चलो जाना ही है, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। तो धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी? जय हिंद।